नमस्कार। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में नवा ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है। सावन महीने में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करने यहाँ आते हैं और सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। भगवान शिव का बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इस शक्तिपीठ को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर को गठबंधन से जोड़ा गया है। बैद्यनाथ धाम के परिसर के सभी मंदिरों के शिखरों पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा हुआ है, जो कि एक सुरक्षा कवच की तरह है। इस पंचशूल को प्रतिवर्ष शिवरात्रि के 2 दिन पहले उतारकर इसकी विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगता है। पूजा के उपरांत इन सभी को पुनः लगा दिया जाता है और इस पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर के गठबंधन को हटाकर नया गठबंधन भी किया जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास की पौराणिक कथा शिव पुराण में इस प्रकार है। एक समय रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो वह हिमालय पर्वत पर जाकर हवन करना आरंभ किया। तब रावण ने अपना एक एक सिर काटकर भगवान शिव की पूजा करने लगा। जब वह अपने 9 मस्तक काट चुका था और 10वें मस्तक को काटने के लिए चला, तब भगवान शिव प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए और भगवान शिव ने रावण के सभी कटे हुए मस्तक को उसी स्थान पर स्थित कर दिया और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि हे प्रभु, मैं अत्यंत पराक्रमी होना चाहता हूँ और यह चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में चलकर निवास करें। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम हमारे शिवलिंग को उठाकर ले जाओ, और अगर तुमने इस शिवलिंग को कहीं मार्ग में रख दिया तो यह वहीं पर स्थित हो जाएगा और तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। रावण ने इस बात को स्वीकार कर लिया। जब वह कुछ दूर आगे चला, तब भगवान शिव की माया से रावण को लघु शंका करने की इच्छा हुई। उस समय रावण अत्यंत व्याकुल हुआ और सोचने लगा कि यदि कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए जो थोड़ी देर भगवान शिवलिंग को उठाकर रखे तो मैं अपनी शंका का निवारण कर लूँ। तभी उसी समय उसे एक गौ चराने वाला दिखाई दिया, तो रावण ने उससे प्रार्थना की तो वह मान गया, पर उसने कहा कि अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं यहीं शिवलिंग को रख दूंगा। रावण ने बात स्वीकार कर ली। शिवजी की माया से रावण बहुत समय तक वापस लौट कर नहीं आया, तो उस ग्वाले ने शिवलिंग को वहीं पर पृथ्वी पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसने शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह शिवलिंग अपने स्थान पर स्थित हो गए। यह देखकर रावण वहां से चला गया। तब भगवान विष्णु अन्य देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे और शिवलिंग की पूजा की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए और मांगने को कहा। तब भगवान ने कहा कि आप हम सभी लोगों को अपनी भक्ति प्रदान करें और कृपा पूर्वक सदैव यहीं पर स्थित रहें, और आप मनुष्यों को वैद्य के समान आनंद प्रदान करने वाले हैं, अतः आपका नाम वैद्यनाथ होगा। तब भगवान शिव ने उन सभी को वरदान दिया और वहाँ पर वैद्यनाथ के रूप में स्थित हो गए। जो मनुष्य वैद्यनाथ भगवान का अभिषेक करता है उसका शारीरिक और मानसिक रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।